अगर आपको भी प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का फायदा लेना है ना तो रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐसे ही आप स्किप कर देते हैं, इसलिए किसी योजना का फायदा नहीं ले पाते। तो यदि प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए वॉच कीजिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि यदि आप छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, थोड़ा सी भी जमीन पर अगर बुआई करते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि फसल बीमा योजना का लाभ हमें कैसे मिलता है। 16 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है और अच्छी खासी मोटी रकम मिली है। जी हाँ, लेकिन वो कैसे मिल पाती है? जब वो सही से आवेदन करना पड़ता है और सही समय पर जाके हमको विभाग को सूचित करना पड़ता है कि हमारी फसल का नुकसान हो चुका है, हमें मुआवजा चाहिए। तो आज के वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आपको कहां पर जाकर आवेदन करना है और कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस विभाग पर जाकर आप अपना क्लेम दिखा सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए आपका समय न खराब करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। लेकिन तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जमकर कीजिए ताकि सभी को जानकारी लग सके। तो चलिए साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी हर रोज इस चैनल पर आती है। तो साथियों, यदि अभी तक आप फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हल्के में ले रहे थे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आपकी आंखें और कान दोनों खुल जाएंगे और इस प्रकार से आवेदन करिएगा, आपको क्लेम निश्चित मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी तक इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान की भरपाई की जा सके। जल्द ही सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर मित्र अभियान शुरू किया जाएगा ताकि बिना किसी परेशानी के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो वही मैं बता रहा था साथी भाइयों कि आप जिस योजना को बिल्कुल ऐसे ही बना लेते हैं कि यार ये तो इसमें मिलता ही नहीं, बीमा योजना का पैसा कहाँ मिलता है। तो साथियों, जिन किसानों ने सही ढंग से आवेदन किया है और सही ढंग से अपनी जानकारी दी है तो उन किसानों को इसका फायदा मिला है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आपके बीच में ही 1 2 4 ऐसे किसान मिल जाएंगे जिनको बीमा का अच्छा खासा पैसा आया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप फिर अपना आवेदन करिएगा। आपकी फसल खराब होती है तो आप जानकारी दीजिएगा, इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। देख लीजिए यहाँ, जैसे कि योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। योजना की शुरुआत 13 मई 2016 को हुई थी। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। लाभार्थी पूरे देश के किसान, कोई भी किसान इसमें नहीं छूटता, चाहे बड़ा किसान हो, छोटा हो, कोई हो, सभी किसान। उद्देश्य किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करना। अधिकतम क्लेम यहाँ देख लीजिए, अधिकतम क्लेम 2 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, यानी 2 लाख रुपए तक का अधिकतम क्लेम आपको मिल सकता है। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट ये है, आप देख पा रहे हैं। मैं आगे पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। अब फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली क्लेम राशि क्या होगी वो जरा डिटेल से समझ लीजिए। आप लोग जिसको हल्के में लेते हैं इस वीडियो पर बने रहिए। आज मैं एक एक जानकारी आपको बताने वाला हूं और आपको कैसे इसका फायदा लेना है वो भी मैं बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को नुकसान का क्लेम करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर या दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अलग अलग धनराशि तय की गई है। कपास की फसल के लिए 36,282 रुपए अधिकतम प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम राशि दी जाएगी। मतलब 36,000 रुपए 1 एकड़ की क्लेम राशि आपको दी जाएगी कपास के लिए। धान की फसल के लिए 37,484 रुपए यही रकम है 1 एकड़ के लिए। अगर आपने धान बोया है, खराब हो जाती है तो 37,484 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। और बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपए और मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपए की बीमा क्लेम राशि प्रदान की जाती है। यह क्लेम राशि सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने के बाद किसानों के सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। तो ये भेज दी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। आप जमाने की बात पर मत आइए, आप तरीके से अपना आवेदन कीजिए। जानकारी आपको कहाँ देना है वो मैं पूरे इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे मिल सकती है। अब आगे देख लेते हैं साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवर राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों से रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5%
प्रीमियम लिया जाता है, मतलब ना के बराबर आपसे राशि ली जाती है और आपको अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती है। किसानों द्वारा स्वयं से फसल बीमा करवाने पर बहुत कम प्रीमियम लगता है। अधिकतम सरकार द्वारा प्रीमियम भरा जाता है ताकि कोई भी किसान बीमा कवर प्राप्त करने से वंचित न रह जाए और जिससे आपदा में हुए नुकसान की भरपाई आसानी से हो सके। मतलब कि 100 रुपए है, मान लो एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो उसमें 75 रुपए सरकार अपनी जेब से भर रही है आपकी फसल की बीमा के लिए, अगर आप आवेदन करते हैं तो, और आपको 25 रुपए भरना पड़ता है। और बीमा की जो राशि बनेगी ना, वो 100% किसान को मिलती है, यानी आपको मिलती है। फसल काटने के बाद यदि यानी 14 दिन तक फसल खेत में है और उस उस दौरान को याद आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसान को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी। यानी 14 दिन तक, फसल काटने के बाद 14 दिन बाद तक आप दावा लगा सकते हैं और इसकी क्लेम राशि ले सकते हैं। पीएमएफबीवाई में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है ताकि सेटल करने के समय कम उपयोग किया जा सके। एग्रीकल्चर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नियंत्रित किया जाता है। इस योजना के तहत बजट 2000 किसानों को 25 करोड़। इस योजना की शुरुआत से अब तक 36 करोड़ किसानों का बीमा किया जा चुका है। आप समझ रहे हैं, 36 करोड़ किसानों का बीमा हो चुका है। तो आप क्यों वंचित है भैया? मैं तो बता रहा हूँ आपको कहाँ आवेदन करना है, क्या क्या कागज लगने हैं, और अगर आपकी फसल का नुकसान होता है तो आपको कहाँ जाकर बताना है, वो सब मैं बताऊंगा। खाद्य फसलें, अब कौन कौन सी फसलें शामिल हैं वो भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। खाद्य फसलें अनाज, धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि। वार्षिक वाणिज्यिक फसलें कपास, जूट, गन्ना, दलहन, अरहर, चना, मटर और मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया इत्यादि। तिलहन, तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सीड्स इत्यादि। बागवानी फसलें केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूल गोभी। यानी लगभग सभी फसलें तो शामिल हैं यार मेरे भाई। जरूर आप लोग इसका आवेदन करिए, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठा लीजिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर आवेदन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज यहाँ पर इतनी रोचक जानकारियां हर रोज आती हैं। अब आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया। क्यों पढ़ रहे हो ऑनलाइन के चक्कर में? ऑफलाइन बता रहा हूं ना मैं, सीधा सिंपल से आप जाइए और ऑफलाइन तरीके से भरिए। अब वो भी सुन लीजिए कैसे आपको आवेदन करना है। अगर कोई किसान स्वयं द्वारा बनाया गया नहीं कर सकते तो वह ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है। अब आपको कैसा करना है? ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा। चले जाइए, कोई भी बैंक होगा आपके नजदीक में, कोई भी सरकारी बैंक है उस पर चले जाइए। वहां जाकर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। जाकर बोलिए वहां पर कि हमको फसल बीमा योजना का फॉर्म चाहिए, वो दे दो, वो दे देंगे। इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। अब क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस बैंक में ही जमा कर देना है, यानी फॉर्म भरकर अपने कागजात लगाकर आपको बैंक में जमा कर देना है। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको आवेदन की पर्ची दी जाएगी, जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेनी होगी। जैसे हम कहते हैं ना स्लिप, मतलब कि अब हमने जमा किया, हमको रसीद चाहिए, तो वो स्लिप आपको मिल जाती है, उसको आप ध्यान से रख लीजिए। इस प्रकार आपकी ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या बीमा कंपनी में भी ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से तो सबसे अच्छा ऑफलाइन है भैया। आप बैंक जाइए, फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए और उसमें लगने वाले दस्तावेज लगाइए और वहीं पर जमा कर दीजिए। लो, हो गया आपका फसल बीमा का आवेदन। तो अब आपको इसका क्लेम, अब मान लो नुकसान हो जाए तो किसानों के मन में ये रहता है कि हम कहाँ जाएंगे बताने, किसको बताएंगे। वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ जाकर बताना है और क्या क्या कागजात लगने हैं, पूरी जानकारी दूंगा। अब देखिए, पीएमएफबीवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज। अगर किसान अपनी फसल का बीमा कराकर मुआवजा पाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज ध्यान से पढ़ लीजिए और ये दस्तावेज आप पूरी तैयारी करके ही बैंक जाइए। पहला बैंक खाता संख्या, यानी कि बैंक पासबुक की एक फोटो कॉपी रख लीजिए। आधार नंबर यानी आधार कार्ड की फोटो कॉपी रख लीजिए। किसान का पासपोर्ट आकार का फोटो यानी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो अपनी रख लीजिए।
किसान निवास प्रमाण पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र, यानी कि आपके पास या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो तो रख लें, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट हो तो रख लो जी, रख लो। पासपोर्ट तो हर एक के पास रहता नहीं, तो सबसे सही है मतदाता पहचान पत्र। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसको रख लीजिए, तो वोटर आईडी कार्ड रख लीजिए और पहुंच जाइए बैंक। बस ये 3-4 कागज लगने हैं आपको हैं और आपका आवेदन हो जाना है। 16 करोड़, आप सुनिए ये खबर देखिए जरा, 16 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। फरवरी 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले 8 वर्षों से करोड़ों किसानों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रही है। योजना के तहत अब तक 16 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को उनके 30,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम के मुकाबले 1.56 लाख करोड़ रुपए के दावे वितरित किए जा चुके हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अप्राकृतिक घटनाओं से बचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, यानी लगभग 16 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा भी मिल चुका है। तो अब मैं वही बता रहा था कि यदि आपकी फसल का कोई नुकसान हो जाए तो आप जाएंगे कहाँ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको फसल नुकसान होने पर आपको क्या करना है, खराब हो जाए तो उसके 72 घंटे के अंदर आप ये जानकारी दे दीजिए, आपको क्लेम निश्चित मिलेगा। कहाँ देना है जानकारी वो सुन लीजिए। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी दे दें। इसमें एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है। उस पर फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ जाते हैं। इसकी तुरंत सूचना बीमा कंपनी को दी जाती है। उसी के बाद बीमा दिलाने की कवायद शुरू हो जाती है। अब आप मेरे से सरल भाषा में समझ लीजिए, आपकी फसल पर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ज्यादा पानी बरस गया, ओले आ गए या कुछ भी ऐसी घटना घट गई, तो उसके 72 घंटे के अंदर आप हर एक जनपद में यानी ब्लॉक में कृषि विभाग का एक कार्यालय होता है, वहां जाकर आप अपना एक आवेदन दे दीजिए। आवेदन में लिखिए कि भाई सर मेरी फसल खराब हो चुकी है और उसे मुझे बीमा क्लेम का फायदा दिया जाए। और आपके क्षेत्र का एक एग्रीकल्चर का अधिकारी होता है, एक सरकारी कर्मचारी होता है, आपको पता नहीं है, किसी भी किसान से पूछ लीजिएगा, हर क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर का सरकारी कर्मचारी होता है, तो उसको भी आप आवेदन दे सकते हैं। या अगर वो नहीं मिल रहा तो आप ब्लॉक जाकर जनपद में आवेदन दे दें। उसके बाद बीमा कंपनी को खबर देना ये उनका काम है, आपको नहीं जाना है। आपको तो पता ही नहीं है कौन सी बीमा कंपनी है क्या है, आपको सिर्फ अपने जनपद या ब्लॉक में कृषि कार्यालय जाकर अपना आवेदन दे देना है, या फिर आपके क्षेत्र में जो भी एग्रीकल्चर कर्मचारी है, अधिकारी है, उसको अपना आवेदन दे देना है। और मैंने बता ही दिया है कि मुआवजा किस हिसाब से बनता है। तो चलिए, अब आप आशा करता हूं कि आज की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।